अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से हम गैस लॉज को डिड्यूस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ को किया, आज के लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ को करेंगे। तो हमने रिवाइज करना है, हमने बॉयल्स लॉ में क्या किया था। हमने बॉयल्स लॉ में काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट किया था टेम्परेचर से, और इस एक्सप्रेशन को हम लेकर गए थे और हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो था हाफ एम एन सी स्क्वेयर बार, जो कि इक्वल है के टी के। इसको हमने रिलेट किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 1/3 mnc स्क्वेयर बार इज इक्वल टू पी वी। फिर इन दोनों को हमने आपस में रिलेट किया। उन दोनों इक्वेशन को रिलेट करने के बाद हमारे पास लास्ट पर जो एक्सप्रेशन आया था वो ये था। इसमें हमने चार्ल्स लॉ के लिए 2/3 कांस्टेंट चला जाएगा, के हमारे पास पहले ही कांस्टेंट है। और जब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देंगे, तो ये सारा फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यही हमारे पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है कि वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ। नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेट किया था, ये था एवोगैड्रोज लॉ। हम यहाँ पर कंपैरिजन की फॉर्म में एवोगैड्रोज लॉ को डिराइव करेंगे। दो गैसेस हैं, सेम प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस हैं उनकी। एक गैस के लिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N1 का नाम दिया और दूसरे के लिए हमने N2 का नाम दिया। इसी तरह अगर हम मैसेज की बात करेंगे तो मैसेज भी M1 और M2 रिस्पेक्टिवली हैं। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी की भी अगर बात करें तो वो भी रिस्पेक्टिवली 1 और 2 रखते हैं। जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन डिराइव की थी उसका एक्सप्रेशन हम दोनों गैसेस के लिए लिख देंगे, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज कैसे करेंगे कि पी वी इज इक्वल टू पी वी, तो इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। अब ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा और ये दोनों में बाकी रह जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। चूंकि इनका टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने बॉयल्स लॉ में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी में चेंज कर दिया है। नंबर 1 गैस के लिए हम 1 का यूज करेंगे और नंबर 2 के लिए हम 2 का यूज करेंगे। दोनों के काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन भी हम लिख लेंगे। इनको भी जब हम इक्वलाइज करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये दोनों के खत्म हो जाएंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को और वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आई है हमारे पास इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन हमने काइनेटिक एनर्जी से लाया, तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा N1 इज इक्वल टू N2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दो गैसेस के कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर सेम होते हैं, और अगर हम इसको वॉल्यूम से रिलेट करते हैं तो वो हमारे पास ये है। हमने जब एवोगैड्रोज लॉ डिस्कस किया था तो तब भी हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर दोनों के सेम होते हैं, और इसी को हमने डिराइव किया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। थैंक यू।